और कैसे हैं आप लोग। आइए आज एक विशेष चर्चा को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। आज ज्योतिष पर ग्रहों की जो स्थिति है, गोचर चल रहा है, वो देखिए कितना महान गोचर चल रहा है, जो बहुत वर्षों बाद आज ऐसा समय आया है। और ऐसा जो ग्रहों का संयोग है, ये अब बहुत वर्षों बाद ही ऐसा आएगा। देखो आज तारीख है 13 सितंबर 2020। आप देखिए ग्रहों का गोचर, ये लग्न है, यहाँ पर 7 नंबर पड़े हैं, इसका मतलब ये तुला लग्न है। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 ऐसे ग्रहों की स्थिति इस समय चल रही है कि इस समय अगर किसी बच्चे का जन्म हो तो वो राजाधिराज होगा। 2 दिन के ग्रहों की स्थिति तो बहुत ही गजब की है। आप देखिएगा, बृहस्पति धनु राशि पर मार्गी चल रहे हैं, कल से मार्गी हो गए हैं। शनि मकर राशि पर वक्री चल रहा है। बृहस्पति अपनी राशि पर है, शनि अपनी राशि पर है, मंगल अपनी राशि पर है, चंद्रमा अपनी राशि पर है, सूर्य अपनी राशि पर है, बुध अपनी राशि पर है। यानी 1 2 3 4 5 6 ग्रह अपनी अपनी राशि पर चल रहे हैं। इसमें एक ग्रह बुध उच्च का चल रहा है और बाकी सारी ग्रह, ये जो 5 ग्रह हैं, वो सब अपनी अपनी राशि पर चल रहे हैं। ये अद्भुत संयोग है। ऐसे संयोग में जिस बच्चे का जन्म होगा वो निश्चय करके राजाधिराज होगा। अब देखो मैं आपको बता दूं, अब मैं आपकी स्थिति को बता दूं जरा, इसमें ग्रहों का देखो जरा क्या चल रहा है। ग्रहों का जो गोचर चल रहा है वो 12 सितंबर 2020 को धनु राशि पर मार्गी हो गया। ये ग्रहों का जो स्थिति वर्तमान में चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। शनि 29 सितंबर 2020 को मकर राशि पर मार्गी होगा। बुध 22 सितंबर 2020 को तुला राशि में जाएगा। मंगल 9 सितंबर 2020 को मेष राशि पर बकरी हो गया है। मंगल इस समय बकरी चल रहे हैं और यह मंगल 4 अक्टूबर 2020 को मीन राशि में जाएंगे। सूर्य कन्या राशि पर इस समय चल रहे हैं और ये 16 सितंबर 2020 को शाम को 7:06 पर ये कन्या राशि में, सिंह राशि में चल रहे हैं। सिंह राशि में इस समय चल रहे हैं। कन्या राशि में ये शाम को 16 सितंबर 2020 को 7:06 पर ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अभी इस समय सूर्य सिंह राशि में ही चल रहे हैं और 17 सितंबर 2020 से पितृपक्ष समाप्त हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, जैसा ग्रह का गोचर चल रहा है, ये बहुत वर्षों बाद ऐसा आया है। ये सुगध संयोग देखिए, इस समय बृहस्पति कल 12 सितंबर 2020 को धनु राशि पर मार्गी हो गए। तो जिन व्यक्तियों की तुला लग्न है या जिन जिन व्यक्तियों का बृहस्पति कुंडली में बहुत अच्छी जगह स्थित है, तो आप ये विश्वास कर लीजिए कि ऐसा व्यक्ति निश्चित ही कोई नया काम करने वाला है और उसकी ज़िंदगी में एक भाग्योदय होने वाला है। अगर आपकी तुला लग्न है तो आप ये विचार कर लें, निश्चय करके आपकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होगा, भाग्य में अचानक आपकी उन्नति होगी, आपकी आमदनी का स्रोत बढ़ेगा। अगर आपका मेष लग्न है, जरा एक से शुरुआत करता हूँ। अगर आपका मेष लग्न है तो भाग्य स्थान पे आपका बृहस्पति वो मार्गी हो गया है। ये आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। इसके अलावा आपके संतान के विषय में ये बहुत लाभकारी रहेगा। अगर आपकी संतान पढ़ रही है या कोई व्यापार करना चाहती है या सर्विस के लिए प्रयत्न कर रही है, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया समय चल रहा है। कल से ये प्रारंभ हुआ है और ये 12 सितंबर को आया है और अभी ये लगातार ऐसे ही धनु राशि पर मार्गी होकर के चलता रहेगा। इसके बाद में फिर ये मकर राशि में प्रवेश करेगा। और आप देखिए, शनि मकर राशि पर गोचर कर रहा है। इस समय शनि मकर राशि पर बकरी चल रहा है।
अब मैं बात करता हूँ वृष लग्न वालों की, जिनकी वृष लग्न है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उनका बृहस्पति धनु राशि का अष्टम स्थान में आया है। उनके धन के लिए एक बहुत बढ़िया समय आ गया है। धन को बैंक बैलेंस उनका बढ़ सकता है। यद्यपि कोई मांगलिक कार्य, विवाह आदि में, तीर्थ यात्रा आदि में उनका पैसा व्यय होगा। और इसके अलावा अगर मकान आप बनाने की सोच रहे हैं, कोई वाहन लेने का सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया आ गया है, इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूँ मिथुन लग्न वालों की। जो मिथुन लग्न है, जिनका 3 नंबर है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उनके पत्नी स्थान पे बृहस्पति का गोचर हो रहा है और ये बृहस्पति धनु राशि पर मार्गी हो गया है। इसका मतलब आपकी आमदनी बढ़ने वाली है, आपका पराक्रम सफल होने वाला है। आप जिसके लिए प्रयत्न कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, उसका रिजल्ट प्लस में आने वाला है ये। और शरीर के लिए कोई आपके द्वारा ऐसा काम हो सकता है जिससे आपकी वाहवाही हो जाए, आपका सम्मान बढ़ जाए, आपका कद बढ़ जाए। ये मौका आपके लिए इस समय वर्तमान में चल रहा है। अब आप देखिए, अगर आपकी कर्क लग्न है तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये बृहस्पति छठे स्थान पे आ गया है। एक बृहस्पति का एक सूत्र है, स्थान हानि करो जीवा। बृहस्पति जिस जगह बैठता है उस जगह की हानि करता है। लेकिन ये बात तभी लागू होती है जब ये बृहस्पति केंद्र से बाहर हो। अगर ये केंद्र के अंदर है तो ये जिस स्थान पर बैठेगा वहाँ की बढ़ोतरी करेगा, और अगर केंद्र के बाहर होगा तभी ये उस स्थान की हानि करेगा। और आया है स्थान वृद्धि करो शनि, वृद्धि करो शनि। जिस स्थान पर शनि बैठता है उस स्थान की बढ़ोतरी करता है। उसके लिए भी एक नियम है कि जब केंद्र में होगा तभी बढ़ोतरी करेगा, अदरवाइज ये शनि अगर केंद्र के बाहर होगा तो जिस स्थान पर होगा उसी स्थान की ये नाश करेगा। तो बृहस्पति आपके शत्रु और रोग का नाश करने वाला कर्क राशि वालों का आ गया है। और इसमें पैसा आपका धन मार्ग में जाएगा। राज्य पक्ष में आपकी कोई उन्नति हो सकती है, कोई बहुत बड़ा आपको लाभ हो सकता है। अगर प्रमोशन होने वाला है तो प्रमोशन के बहुत अच्छे चांस आ गए हैं। ये आपका, यद्यपि ये सब है सितंबर के महीने का, इस पूरे सितंबर के महीने में ही आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा अब मैं बात करता हूँ सिंह लग्न वालों की। देखिए, अगर 5 नंबर यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये 5 नंबर सिंह लग्न है, इस जगह 5 नंबर आ गए हैं, तो आप देखिएगा 5, 6, 7, 8, 9, तो आपके पुत्र स्थान में बृहस्पति का गोचर है। तो ये यहाँ पर जब बृहस्पति आ रहा है तो ये संतान के लिए भी बढ़िया करेगा। प्लस इसके अलावा चूँकि यहाँ पर ये सुग्रही होकर के बैठा हुआ है और यहाँ भाग्य स्थान को देख रहा है, प्लस आपके आमदनी को देख रहा है, आय को बढ़ाएगा, और लग्न को भी, यानी आपको पूरी सुरक्षा दे रहा है। आपका बौद्धिक स्तर उच्च कर रहा है। आप बहुत अच्छी सूझबूझ से काम कर सकते हैं, किसी को बढ़िया सा राय दे सकते हैं। ये आपका प्रेजेंट समय बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो बात हुई है आपकी सिंह लग्न वालों की। अब मैं बात करता हूँ कन्या लग्न वालों की। 6, जिनके यहाँ 6 नंबर पड़े हुए हैं, कन्या लग्न 6, 7, 8, 9, यहाँ पर बृहस्पति चतुर्थ स्थान में आ गया है। तो ये वाहन का, सुख का, माता का, ये सारा स्थान है। तो भूमि प्रॉपर्टी आदि का स्थान है। तो भूमि प्रॉपर्टी, सुख, वाहन, ये सब आपको मिलने वाला है, चूँकि बृहस्पति यहाँ पर मार्गी हो गया है। और ऐसा बृहस्पति राजस्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए राज्य पक्ष को भी बढ़ाने वाला है। इसके अलावा व्यय स्थान को देख रहा है, कोई धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आय मृत्यु स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो यहाँ से देखने से कोई छिपा हुआ धन या आपने किसी को पैसा दे रखा है वो नहीं निकल पा रहा है, तो इस समय आप प्रयत्न कर सकते हैं। आप बृहस्पति ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके, भगवान विष्णु के दर्शन करके अगर आप जाएं तो आपका वो रुका हुआ पैसा भी मिलने का एक अच्छा अवसर आ गया है, ये चांस आ गया है। अब मैं बात करता हूँ तुला लग्न की। बात तो मैं बता ही चुका था।
पहले ही मैंने तुला लग्न की चर्चा की थी। अब मैं वृश्चिक लग्न वालों की बात कर रहा हूँ, जिनके 8 नंबर पड़े हुए हैं, 8 और 9। ये 9 स्थान, ये जो द्वितीय स्थान है, ये वाणी का स्थान है, ये विद्या का स्थान है, और इस स्थान, ये धन का स्थान है। यहाँ पर बृहस्पति मार्गी हो गया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये योजो भावा स्वामितो दृष्टो वा तत्तस्यास्य वृद्धि। 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 9, 8 वृश्चिक लग्न है, तो ये 9 नंबर यहाँ पर आएंगे। तो बृहस्पति जब यहाँ पर बैठेगा तो बृहस्पति यहाँ से, याद रखिएगा, एक सूत्र है कि बृहस्पति जब अपनी राशि पर, धनु राशि पर होता है, तो उसकी दूसरी राशि स्वतः ही पावर में आ जाती है। चाहे अपनी राशि को देखे अथवा ना देखे, योजो भावा समितो दुष्टवा तत्स्यास्य वृद्धि, अपनी राशि को देखे अदरवाइज ना देखे, लेकिन ऑटोमेटिक बृहस्पति की दूसरी राशि वो पावर में आ जाती है। तो 8, 9, 10, 11, 12 ये राशि इसकी अपने आप पावर में आ गई है। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से काम करने का, संतान की उन्नति का, ये सारा कुछ विद्या आदि के लिए ये सब बहुत अच्छा अवसर आ गया है। कहीं कोई योजना बना के कोई आप फॉर्म डाल सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सारा समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा इस समय कोई प्रॉपर्टी आपकी बहुत पुरानी पड़ी हुई हो, उसको भी आप बेच सकते हैं, या उसके लिए कहीं कुछ पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा मिल सकता है, ऐसे चांस हैं। और राज्य में नौकरी का चांस आपके लिए बहुत अच्छा आ गया है, इसमें आपकी सर्विस लग सकती है। ये बात हो गई वृश्चिक लग्न वालों की। अब मैं धनु लग्न वालों की बात करता हूँ। ये तो बृहस्पति यहीं पर धनु लग्न में अपने स्थान पर ही मार्गी हो गया है, तो ये पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। ये भाग्य स्थान को देख रहा है, पुत्र स्थान को देख रहा है, पत्नी स्थान को देख रहा है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, उसके सारे ग्रह क्या कर सकते हैं जिसके केंद्र में बृहस्पति हो। तो लग्न में बृहस्पति धनु राशि का गोचर में मार्गी चल रहा है, बहुत ही सुंदर चल रहा है। सारे ग्रहों को अपने इसने अधिकार में कर लिया है। यहाँ लग्न का बृहस्पति बहुत बहुत शुभ माना जाता है, लाखों दोषों को ये नष्ट कर देता है। इतना पावर इस बृहस्पति के लग्न में होता है, जो लग्न में जिसके बृहस्पति बैठता है। तो यहाँ पर धनु लग्न वालों के बृहस्पति गोचर में धनु लग्न पर आ गया है, इसलिए उनके लिए बहुत ही बेटर समय है। अब मैं बात करता हूँ मकर लग्न वालों की, जिनके 10 नंबर हैं। देखिए बृहस्पति इसके पीछे 12वें स्थान में बैठा हुआ है। 12वें स्थान में बृहस्पति बैठने से अनावश्यक व्यय कराएगा, पैसा बहुत ज़्यादा व्यय होगा। मकान आदि में आप पैसा लगा सकते हैं, मकान के सजावट में आपका पैसा व्यय हो सकता है, उसके साथ सज्जा में पैसा व्यय हो सकता है। इसके अलावा आपका ये स्थान जो आयु स्थान है, मृत्यु स्थान है, जो गड़ा हुआ धन है, हाँ इसके लिए तो बेटर होगा। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो स्थान है, यहाँ पर बृहस्पति बैठा हुआ है। कोई अच्छे मित्र आपको मिल सकते हैं, कोई अच्छा रास्ता आपको दिखा सकते हैं, और उस रास्ते पर आप चल करके कोई अच्छा फ़ायदा आपको मिल सकता है। इस समय ये स्थिति तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चल रही है। और बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि जो 6ठे स्थान पर जा रही है, तो ये स्थान पर जाने से आप अपने शत्रुओं पर बुद्धिमत्ता के द्वारा उन पर विजय पाएंगे और उनको अपने वश में कर लेंगे। ये चांस आपके लिए बहुत अच्छा है। अब मैं बात करता हूँ 11 नंबर वालों की। यहाँ पर 11 नंबर पड़े हैं, बृहस्पति इस जगह पर गोचर कर रहा है। कहाँ पर? ये 11 नंबर में 9, 10, 11 यहाँ पर बृहस्पति आ गया है। कुंभ लग्न का बृहस्पति यहाँ पर आ गया है, तो जब आय स्थान में आया हुआ है तो आय के नए स्रोत खुलेंगे। और इसके अलावा बुद्धि आपकी जो बहुत डिस्टर्ब रही है, इस समय माइंड थोड़ा सा आपका कूल रहेगा, ठंडा माइंड रहेगा, और कोई शांत भाव से आप किसी चीज़ का निर्णय करें, बहुत अच्छा रहेगा। पत्नी के लिए, अगर पत्नी व्यापार कर रही हैं या पत्नी की कोई सर्विस कर रही हैं, तो उनकी उन्नति का, प्रोग्रेस का एक बहुत अच्छा चांस आ गया है। और इसके अलावा आपके पराक्रम का सिद्ध होने का समय आ गया है। जो आपने बड़ी मेहनत की है, बड़ा पराक्रम किया है किसके लिए, वो समय आपके लिए बेनिफिट देने वाला आ गया है। ये तो हो गई 11 नंबर वालों की। अब मैं बात करता हूँ 12 नंबर मीन लग्न। देखिए जिनके मीन लग्न यहाँ पर है, तो 9, 10, 11, 12 बृहस्पति यहाँ पर बैठा हुआ 10वें स्थान में। ये
10th हाउस है, व्यक्ति का राज्य स्थान है, कर्म स्थान है, बृहस्पति ज्ञानी है और यहाँ पर बैठ करके अमला योग बना रहा है। अमला योग मतलब होता है यश मान प्रतिष्ठा, ये देने वाला बहुत ही शुभ योग बना रहा है बृहस्पति यहाँ पर बैठ करके। ये आपको गरिमामय स्थान दे रहा है, कोई गंभीरता आपके अंदर, ऐसा गंभीर कोई गरिमामय पद आपको देगा जिससे आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका कद ऊंचा होगा। और ये वाणी की प्रयोगशाला, द्वितीय स्थान वाणी की प्रयोगशाला है, तो आपकी वाणी में इतनी गंभीरता होगी और वाणी का इतना प्रभाव होगा कि सामने वाले व्यक्ति आपकी एक ही बात में, जैसे ही आप बोलेंगे वैसे ही आपकी वाणी से प्रभावित होकर के और आपके अनुकूल स्थिति को बना देंगे। ये बृहस्पति आपका इतना अच्छा चल रहा है और ये बृहस्पति जब यहाँ बैठेगा 10वें स्थान में तो ये कर्म का स्थान है। इसमें कोई बहुत बढ़िया शुभ कर्म आपके द्वारा हो सकते हैं, उन्नति के चांस हैं, मकान वाहन आदि के चांस हैं और धन आदि की बढ़ोतरी की, ये सारा कुछ ये बृहस्पति अकेले कर रहा है। अब मैं यहाँ पर तो केवल बृहस्पति की मैं बात कर रहा था। अब मैं आपको बताऊं इस समय जो गोचर ग्रहों का चल रहा है वो बुध 6 नंबर पे, सूर्य 5 नंबर पे और बृहस्पति 9 नंबर पर चल रहा है, शनि 10 नंबर पे है, मंगल 1 नंबर पे है। ये जो ग्रहों की स्थिति है, देखिए चंद्रमा 2 दिन की मैं बात करता हूँ, आज 13 तारीख है और 14 तारीख यानी 15 सितंबर 2020 को चंद्रमा अपने स्थान से हट जाएगा। आज और कल यानी 13, 14 और इस समय दोपहर के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। इस समय दोपहर के बाद का समय हो गया है। इस समय अगर किसी बालक का जन्म होगा, इस समय किसी बालक का जन्म होगा आज और कल, तो उसकी कर्क राशि होगी, याद रखिएगा, उसकी कर्क राशि होगी और बहुत ही बेहतरीन राजयोग उसका बनेगा जो स्थिति यहाँ पर चल रही है। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, कर्क लग्न वाले और तुला लग्न वाले थोड़ा सावधान हो जाएं। ये जो कर्क लग्न है जिनकी 29 सितंबर 2020 तक ये बृहस्पति धनु राशि पर रहेगा, इसके बाद में फिर ये आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि फिर ये मकर राशि में आगे प्रवेश करेगा। तो बृहस्पति जो धनु राशि पर मार्गी हो गया है, ये कर्क लग्न वालों के लिए बढ़िया सा रास्ता बता रहा है। 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और दूसरी एक बात और है, कर्क लग्न वाले थोड़ा सा एक बात और ध्यान दें कि आपका कोई पुराना मित्र जो छूट गया है वो फिर आपसे टकरा सकता है, फिर आपसे मिल सकता है, वो पुरानी यादें आपके सामने दोबारा आ सकती हैं। ये शनि ऐसा, ये आपके लिए जानते हो कब तक समय रहेगा, ये 29 सितंबर 2020 तक आपके सामने ये समय आ सकता है और वो पुराना मित्र आपको दोबारा नई यादें, वो पुरानी यादें नई कर देगा। अब मैं बात करता था, अभी तो मैं बात करता था कर्क लग्न वालों की, अब मैं तुला लग्न वालों की बात कर रहा हूँ। जो तुला लग्न वाले हैं ज़रा वो भी समझ जाएं, इस समय मंगल मेष राशि का बकरी चल रहा है और ये मंगल 4 अक्टूबर 2020 को मीन में जाएंगे। तो अभी ये जो बकरी चल रहे हैं मेष राशि पर, तो यानी 4 अक्टूबर 2020 तक आपको भी कोई पुराना आपका छूटा हुआ कोई मित्र जिससे आपका बहुत पुराना दोस्ताना रहा है वो दोबारा फिर आपसे मिल सकता है और फिर पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं कर्क लग्न वालों की और तुला लग्न वालों को विशेष बात कहता हूं कि आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कर्क लग्न वाले हैं वो 29 सितंबर तक उनके मित्र दोबारा मिलेंगे और जो तुला लग्न वाले हैं उनको 4 अक्टूबर 2020 तक पुराने मित्र उनको निश्चय करके मिलेंगे और जिससे कि उनके अंदर एक नई प्रसन्नता आएगी। ये मैं बता रहा था अभी 2 दिन की बात, अभी जो बृहस्पति और चंद्रमा की बात में जो कर रहा था, तो 2 दिन में ये कर्क राशि का चंद्रमा ये उनके लिए रहेगा। बाकी आगे जो ग्रहों की स्थिति है कुल मिलाकर के सितंबर भर
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ग्रहों का ऐसा प्रभाव है, इसमें किसी भी समय अगर किसी भी बालक का जन्म होगा तो बहुत ही उत्तम राजयोग होगा। लेकिन अगर 2 दिन में, आज और कल में, अगर किसी बालक का जन्म होता है तब तो ये महाराजा धिराजा योग बनेगा, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि पर होकर के उस कुंडली में चंद्रमा बलिष्ठ होंगे, पावर में होंगे, और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि में तो नहीं है, लेकिन बृहस्पति के आगे, चंद्रमा के आगे और पीछे बृहस्पति की शुभ दृष्टि जा रही है, इसलिए शुभ दृष्टि के बीच में चंद्रमा होगा। तो चंद्रमा चूंकि मन का कारक है तो मन बलिष्ठ होगा, और आत्मा सूर्य तो वैसे भी बलिष्ठ है, और सूर्य की स्थिति है कि ये 16 सितंबर 2020 को शाम को 7:06 पर ये कन्या राशि में जाएंगे। तो तब तक ये सूर्य भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बस इसी शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। आगे के लिए शुभ मंगलमय आपसे कामना करता हूँ, और आप स्वस्थ रहें। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।